चैनल में एक बार पुण्य आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम भारतीय कृषि के अंदर खाद्यान्न फसलों का अध्ययन कर लिया था। तो अब हम भारत के अंदर प्रमुख रूप से रेशेदार फसल, तो रेशेदार फसल के अंदर दो फसलों का अध्ययन करेंगे, जिसमें एक आ जाती है आपकी कपास, जिसको हम सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। दूसरा आ जाता है जूट, जिसको क्या है, सोने का रेशा यानी गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। इसकी भारत में यानी क्या स्थिति है, कौन सा राज्य कितना उत्पादन करता है, और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पर विस्तार से अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, कपास एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है, जो 1.5 से 2 मीटर ऊंचा होता है, जिसकी डोरियां लगती है और उससे क्या है, कपास या उत्पादित होती है। यदि हम बात करते हैं कपास की, तो कपास खरीफ ऋतु की फसल है और भारत विश्व के अंदर कपास के उत्पादन के अंदर पिछले 2-3 सालों में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश बन गया है भारत विश्व की 21% कपास का उत्पादन है वो करता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो मुख्य रूप से क्या है, वर्ष 2019 के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार यदि हम कपास की पैदावार की बात करें तो 354.50 लाख गांठों का उत्पादन है वो यानी इस 2019 में हुआ। वहीं यदि हम बात करते हैं 18-19 में तो 330 लाख गांठों का उत्पादन हुआ। उससे पिछले साल का यदि हम तुलना करें तो 312 लाख गांठों का उत्पादन हुआ। इस प्रकार यानी प्रति वर्ष कपास के उत्पादन के अंदर यानी वृद्धि देखी जा रही है, और जिसका परिणाम यह है कि इसी तरीके से वृद्धि होती रही तो अगले 2-3 सालों में चीन को भी पीछे पछाड़कर भारत कपास के उत्पादन में 1 नंबर पर बन जाएगा। वहीं यदि हम बात करते हैं कपास के अंदर, तो कपास खरीफ ऋतु की फसल है। तो कपास के लिए कौन कौन सी आवश्यक भौगोलिक दशाएं की पाई जाती है, उसका यदि हम विश्लेषण करें तो पहले आ जाता है तापमान। और तापमान की बात करते हैं तो औसत तापमान चाहिए 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, या यूं कह सकते हैं 21 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सर्वोत्तम रहता है। क्योंकि उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है, तो इसके लिए यानी मुख्य रूप से ज्यादा आर्द्रता नहीं चाहिए, और इसके अंदर 200 दिन पाला रहित होनी चाहिए, और पकते समय इसके अंदर तेज धूप होनी चाहिए, ताकि क्या है, डोरियों में कीड़े न पड़े। दूसरा यदि हम बात करते हैं वर्षा की, तो वर्षा के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर या यूं कहीं 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा है, इसके लिए सर्वोत्तम रहती है। इसके अलावा इसके अंदर सिंचाई की भी आवश्यकता है वो पड़ती है। फिर बात करते हैं मिट्टी, तो मिट्टी के अंदर गहरी जलोढ़ मिट्टी या यूं कहीं गहरी भूरी दोमट मिट्टी, या दूसरा हम मालवा के पठारी प्रदेश के अंदर देखें तो भारी जो काली मिट्टी है, रेगड़ मिट्टी है, जिसको काली कपास मिट्टी भी कहते हैं, तो उसके अंदर इसका उत्पादन सर्वोत्तम मुख्य रूप से क्या है, होता है। फिर आता है इसकी शरण, कपास के अंदर उसकी निराई करने, गुड़ाई करने, उसकी चुनाई करने और उसके अंदर पेस्टिसाइड डालने के लिए सस्ते शरण की भी इसके अंदर आवश्यकता होती है। तो ये तो आ जाता है यानी आवश्यक भौगोलिक दशाएं। फिर बात करते हैं कि कपास की उन्नत किस्में, तो कपास के अंदर क्या है यानी हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें एक सर्वप्रथम जो कपास है बेटी कपास, तो बेटी कपास क्या है यानी जेनेटिक मॉडिफाइड फसल है ये, जिसमें जीन्स का प्रयोग करके यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता इसके अंदर सर्वाधिक पाई जाती है, जिसके कारण इसके अंदर क्या है भाई, कीड़े नहीं लगते, और जिसके कारण इसका प्रति हेक्टर उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। तो इस प्रकार यदि हम अन्य उन्नत किस्मों की बात करते हैं तो राशि 602, राशि 650, US 51, US 71, US 81, बायर 72, श्रीराम 6588 और अमेरिकन कपास, कंबोडियाई कपास, जयवंत, कोमिला और तिरुनेवली
जैसी कई उन्नत किस्में पाई जाती है। यानी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग जो कृषि विश्वविद्यालय है वो यानी विभिन्न प्रकार की वहां के क्षेत्र के अंदर वहां की जलवायु और मिट्टी की विविधता के कारण कई किस्मों को इजाद किया है, जिसका परिणाम ये है कि भारत चौथे स्थान से कपास के उत्पादन के अंदर द्वितीय स्थान पर आ गया है। फिर यदि हम बात करते हैं कि मुख्य रूप से रेशे के आधार पर कपास को यानी 3 वर्गों में बांटा जाता है। एक तो छोटे रेशे वाली कपास जिसका यानी जो रेशा होता है 19 मिलीमीटर तक होता है। दूसरा मध्यम रेशे वाली कपास जिसका रेशा 20 से 24 मिलीमीटर तक होता है। लंबे रेशे वाली कपास जिसका रेशा 24.5 से 27 मिलीमीटर के मध्य है वो पाया जाता है। और जैसे जैसे रेशे का आकार बढ़ता जाता है और वैसे वैसे कपास के अंदर यानी जो वस्त्र उद्योग में काम लिया जाता है तो उसके अंदर उतना बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा इसके अंदर बनता है। फिर यदि हम बात करते हैं कपास के उत्पादन की तो भारत का लगभग 65% कपास है वो मुख्य रूप से ये 4 राज्य जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं हरियाणा राज्य प्रमुख रूप से क्या है उत्पादित करते हैं। फिर बात करते हैं कि भारत के अंदर राज्यवार यानी कपास का उत्पादन का वर्णन कैसा है तो इसमें पूछ भी लिया जाता है कि भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो पिछले 2-3 सालों में गुजरात में कपास के उत्पादन क्षेत्र के अंदर मानसून समय पर न आने या कम बुआई होने के कारण महाराष्ट्र राज्य है कपास के उत्पादन में यानी प्रथम स्थान पर आ गया है। महाराष्ट्र राज्य भारत की कुल कपास का 1/3 कपास का उत्पादन कर प्रथम स्थान पर है। और यदि हम बात करते हैं महाराष्ट्र के अंदर यानी कपास का उत्पादन क्षेत्र का विस्तार जब देश का विभाजन हो गया था लगभग यानी 75% कपास उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण यानी महाराष्ट्र, गुजरात इन क्षेत्रों में कपास की यानी कृषि को प्रोत्साहन दिया गया और उसके परिणाम स्वरूप कपास के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। वहीं यदि हम बात करते हैं तो यानी इसमें प्रश्न भी पूछा जाता है कपास का विराट नगर किसे कहा जाता है तो बम्बई जो महानगर है उसके आसपास क्षेत्रों में कपास का यानी काफी अधिक प्रोडक्शन होता है, इसलिए कपास का विराट नगर बम्बई को कहा जाता है। तो प्रमुख केंद्र मुंबई, अमरावती, अकोला, बुलढाना, परभनी, नांदेड़ और जलगांव तथा बीड़ के अंदर कपास का उत्पादन किया जाता है। फिर बात करते हैं भाई गुजरात, तो गुजरात कपास के उत्पादन में यानी दूसरे स्थान पर है और इसके अंदर देखें तो प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र सुरेंद्रनगर, राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत, साबरकांठा, मेहसाना, भावनगर और भरूच, खेड़ा तथा सूरत जिलों के अंदर कपास का उत्पादन है वो किया जाता है। इसके बाद हम थर्ड बात करते हैं तेलंगाना, तो तेलंगाना के अंदर गुंटूर, आदिलाबाद, कुर्नूल, अनंतपुर के अंदर यानी कपास का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद पंजाब के अंदर बात करते हैं फरीदकोट, बठिंडा, फिरोजपुर, संगरूर, पटियाला, लुधियाना तथा गुरदासपुर के अंदर कपास का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं हरियाणा, तो हरियाणा के अंदर यानी पर्टिकुलर 2-3 जिलों में कपास का उत्पादन होता है। 90% कपास है वो प्रमुख रूप से क्या है यानी जींद, हिसार और सिरसा के अंदर मुख्य रूप से उत्पादित होती है। हरियाणा की कुल कपास का 90% जींद, हिसार, सिरसा में और सिरसा के अंदर यानी कपास की कृषि में सुधार लाने के लिए यानी एक शोध केंद्र की स्थापना भी सिरसा जिले के अंदर की गई है। दूसरा यदि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में धार है, देवास है, शाहजहांपुर, रतलाम, देवास के अंदर उत्पादित किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कर्नाटक के अंदर रायपुर, धारवाड़, बेल्लारी, गुलबर्गा, बीजापुर के अंदर उत्पादित किया जाता है। फिर यदि हम बात करते हैं व्यापार की, तो भारत में प्रतिवर्ष 20 से 22 लाख टन गांठों का जो निर्यात है वो तो बांग्लादेश को किया जाता है। इसके अलावा 7 से 8 लाख गांठें वियतनाम को भेजी जाती है। इनके अलावा इंडोनेशिया, यूनाइटेड किंगडम और आदि देशों को निर्यात है वो किया जाता है। फिर यदि हम बात करते हैं तो भारत में कपास की कृषि के अंदर सुधार करने के लिए यानी
भारत में नागपुर महाराष्ट्र, कोयम्बटूर नीचे क्या तमिलनाडु और सिरसा हरियाणा के अंदर शोध केंद्र की स्थापना की गई है और उसका परिणाम अप्रत्याशित रूप से देखने को मिल रहा है कि भारत कपास के उत्पादन में चौथे स्थान पर आ गया है। तो 4 प्रश्न इंपोर्टेंट है। नंबर क्या है, यानी सफेद सोना किसे कहा जाता है, यूपीएससी एग्जाम में आ चुका है, यानी सफेद सोना कपास को कहते हैं। तो भारत की दूसरी मुद्रादायनी फसल कौन सी है, तो गन्ना के बाद कपास दूसरी मुद्रादायनी फसल है। और भारत का कपास के उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो द्वितीय स्थान है। 21% कपास का उत्पादन करता है चीन के बाद। दूसरा यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर पूछा जा सकता है बेटी कपास क्या है, तो जेनेटिक मॉडिफाइड फसल है जो कीट रोधी है, जिसमें रोग प्रतिरोध क्षमता अधिक है, जिसके कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक किया जाता है। फिर ये प्रश्न भी बनता है कि भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र राज्य के अंदर उत्पादित है वो की जाती है। या भारत के अंदर यानी कपास की कृषि को सुधार हेतु कौन से शोध केंद्र की स्थापना की गई है, तो 4 दे दूंगा, जिसमें से एक नहीं देगा। नागपुर, कोयम्बटूर और सिरसा के अंदर की गई है। ये तो हो गया अपना क्या है, कपास का उत्पादन। इसके बाद बात करते हैं जूट। तो जूट भी एक खरीफ की फसल है और जिसको हम सफेद यानी सोना तो कौन सी होगी, कपास, इसको कहते हैं सोने का रेशा के नाम से जानी जाती है। तो जो जूट है भारतीय मूल का पौधा है और भारत आजादी से पूर्व विश्व का 80% जूट उत्पादन करता था, लेकिन भारत के विभाजन के बाद यानी पाकिस्तान जो बांग्लादेश में था, बांग्लादेश में चले जाने के कारण यानी भारत में जूट उद्योग को काफी यानी नुकसान हुआ, क्योंकि अधिकांश कारखाने भारत में, जूट उत्पादन के अंदर बांग्लादेश में। तो भारत के गंगा के डेल्टाई क्षेत्र के अंदर यानी जूट की कृषि है वो प्रमुख रूप से की जाती है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के डेल्टाई क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में जूट उद्योग के कारखाने लगे हुए हैं। फिर हम बात करते हैं कि जूट उष्णकटिबंधीय पौधा है जो 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है और यह खरीफ की ऋतु के अंदर प्रमुख रूप से बोया जाता है। और जूट के अंदर बात करते हैं तो जूट कपास के बाद दूसरी महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है और जूट का प्रयोग की बात करते हैं बोरियां, पैकिंग की सामग्री, वस्त्र, टाट पट्टियां, थैले, सजावट का सामान बनाने में किया जाता है। और वर्तमान में जो सिंगल यूज प्लास्टिक यानी बंद करने के कारण इस उद्योग को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि प्लास्टिक उद्योग पनपने के कारण जूट उद्योग के अंदर काफी यानी दिक्कतों का सामना इसके अंदर करना पड़ा था, जिसमें हमने उद्योगों में जूट का देखा था। जूट इंटरनेशनल की स्थापना 1973 में यानी जूट उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए की गई थी। इसके अलावा कई संस्थाओं की स्थापना की गई थी। तो वो चैप्टर में हमने क्या जूट उद्योग के अंदर है, उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट डाले हैं। तो वो टॉपिक नहीं देखा है तो वो भी आप देखें तो ये काफी सहायक रहेगा। फिर बात करते हैं कि भारत विश्व का 60% जूट का उत्पादन कर विश्व के अंदर प्रथम स्थान पर है। उसके बाद द्वितीय स्थान है वो बांग्लादेश का आता है, तीसरा स्थान चीन का आता है। वहीं भारत के अंदर बात करते हैं, भारत का 75% जो मुख्य रूप से जूट है वो अकेला पश्चिम बंगाल राज्य उत्पादित करता है। और पश्चिम बंगाल के अंदर बात करते हैं तो उसका भी लगभग 80% मुर्शिदाबाद और नादिया जिलों के अंदर प्रमुख रूप से उत्पादित होता है। इसके बाद लगभग 15 से 16% बिहार उत्पादन करता है। असम 8% उत्पादन कर तृतीय स्थान रखता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के अंदर यानी जूट का उत्पादन है वो किया जाता है। वहीं यदि हम बात करते हैं कि जूट की कृषि के लिए कौन कौन सी आवश्यक भौगोलिक दशाएं चाहिए, तो दशाओं की बात करते हैं तो सर्वप्रथम आ जाता है तापमान। तो चूंकि उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा तो उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। और तापमान में बात करते हैं तो 24 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है वो औसतन आदर्श माना जाता है। फिर यदि हम बात करते हैं वर्षा की, तो वर्षा के लिए 125 से लेकर यानी 200 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए सर्वोत्तम होती है। और फिर यदि हम बात करते हैं मिट्टी की, तो मिट्टी के अंदर नदियों के द्वारा लाई गई जो जलोढ़ मिट्टी है, जिसको हम चिकनी दोमट मिट्टी भी कह सकते हैं, खादर मिट्टी भी कह सकते हैं,
के अंदर यानी यह कृषि सर्वोत्तम प्रमुख रूप से होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो श्रम यानी निराई करने, गुड़ाई करने, पौधों को काटने, उसमें पानी के अंदर सड़ाने के लिए, उससे रेशा अलग करने के लिए यानी सस्ता व कुशल श्रम शक्ति भी इसके अंदर प्रमुख रूप से चाहिए। फिर बात करते हैं व्यापार की। तो भारत प्रति वर्ष कच्चे जूट का निर्यात करता है और प्रति वर्ष कच्चे जूट का निर्यात करता है, जो प्रमुख रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, सोवियत रूस, ऑस्ट्रेलिया व खाड़ी देशों को यानी निर्यात करता है। भारत ने 1990-91 के अंदर 2.2 लाख टन जूट का निर्यात किया, जिसका मूल्य था 298 करोड़ रुपए। उसके बाद यानी वर्ष 2013-14 में भी 2296 करोड़ रुपए मूल्य के जूट की वस्तुओं का प्रमुख रूप से क्या हुआ, निर्यात हुआ। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो जूट उद्योग में एग्जाम की दृष्टि से देखें तो दो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। एक तो सीधा सा बनता है कि भारत का जूट के उत्पादन में कौन सा स्थान है, यानी प्रथम स्थान है, 60% जूट का उत्पादन करता है। और यूपीएससी और आरएस के अंदर प्रश्न आ चुका है कि सोने का रेशा किसे कहा जाता है, तो सोने का रेशा जूट को कहा जाता है। और जूट के अंदर यदि हम बात करते हैं भारत का सबसे ज्यादा जूट कौन सा राज्य उत्पादन करता है, तो लगभग 75% जूट अकेला पश्चिम बंगाल राज्य उत्पादित है, वो करता है। फिर यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर यानी मुख्य रूप से पूछा जा सकता है द्वितीय स्थान, तो द्वितीय स्थान के अंदर बिहार का स्थान आता है। तो बांग्लादेश तो जूट के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है, चीन तृतीय, भारत यानी प्रथम स्थान पर आता है। तो इसी के साथ मित्रों लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।